बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की इंग्लिश है, यूनिट नंबर 6 है, द कायद्स विजन एंड पाकिस्तान। सबक शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, वही जो हमारा तरीका है, हम अल्फाज मानी देखेंगे और उसके बाद हम वर्ब, एडवर्ब, नाउन और एडजेक्टिव ढूंढेंगे और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। टाइम शॉर्ट है, ज़रा मुतवज्जो हों। विजन का माना होता है ख्वाब, अर्ली, इब्तिदाई, डिफ़िकल्ट, मुश्किल। ये स्पेलिंग भी याद करने आपने और तलफ़ुज़ भी आपका सही होना चाहिए। इमरजेंस, ज़ुहूर, अंडर टुक, ज़िम्मेदारी लेना, एम एट, मकसद होना, रेज़, ऊंचा करना, रेज़, ऊंचा करना, और फोर्स, ताकत, स्पिरिट, रूह, ओवरवेल्म्ड, मगलूब होना, शिद्दत, इनॉर्मिटी, काम, टास्क, यंग, बल्कि उल्टा मैं बोल रहा हूँ, यंग, नौजवान, बिल्ड अप, तामीर करना, शेयर, महज, बिल्कुल, डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा, स्टर्लिंग, खालिस, मटीरियल, मादा, मोराल, क्या पढ़ना है इसको, मोराल, MORALE, मोराल पढ़ना है इसको, हौसला, इन मोराली ना पढ़ दें, मोराली। अच्छा भाई, फेस, सामना करना, ब्रेवली, बहादुरी से, फेथ, ईमान, और स्टे, कायम रहना। सबसे पहले आपको मैंने ये बताया था कि जब आपने वर्ब ढूंढना है ना, तो उसकी ट्रांसलेशन में आपने क्या करना है, जहाँ पे ना आ रहा हो आप वो समझ लें कि वो वर्ब है। मसलन यहाँ पे देखें, यहाँ पे चलते चलते ज़िम्मेदारी लेना, ये अंडर टुक, ये वर्ब है और इसकी 3 शक्लें आपने डिक्शनरी में से देखनी हैं। आपको मैंने सिखाई है ना आज कैसे ढूंढते हैं। तो इसके जो तीनों शक्लें वो कौन सी हैं, अंडरटेक, अंडर टुक, अंडरटेकन। जब आपको 3 शक्लें आती होंगी तो आप उसको टेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद होना, एम एट, ये प्रेपोजिशन साथ लगा हुआ है, एम, एम्ड, एम्ड। ऊंचा करना, रेज, रेज्ड, रेज्ड। तीनों शक्लें ज़रूर देखनी है आपने। जो भी वर्ब हो आपने यूँ समझ लें कि आपके लिए ये लाजिम है कि आप उसको तीनों शक्लें उसकी देखें। ओवरवेल्म्ड, मगलूब होना, ओवरवेल्म, ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड। जो अमूमन वर्ब होते हैं ना, उनके एंड पे ईडी लगा होता है। कम होते हैं जिनकी शक्लें मुख्तलिफ होती हैं, और अगर ईडी लगा हो और ये वाला समझो कि वो दूसरी 2 शक्लें अमूमन, लेकिन कुछ में फ़र्क होता है। ऐसे तामीर करना, तो मगलूब होना ये भी वर्ब है, तामीर करना ये भी वर्ब है, और कायम रहना, स्टे, ये भी वर्ब है, और इधर और कोई वर्ब, सामना करना ये भी वर्ब है। ठीक है। अब वर्ब के साथ आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की वजाहत करता है। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की वजाहत करता है, लेकिन एडवर्ब की वजाहत भी करता है और एडवर्ब एडजेक्टिव की वजाहत भी करता है। ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो इनमें अमूमन आपको मैंने जो अलामत बताई थी क्या होती है, एडवर्ब के एंड पे LY आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है, LY। तो इनमें जितने भी मिसालें हैं यहाँ पे एडवर्ब जो मैं लेकर आया हूँ वो है, ये है ब्रेवली, बहादुरी से, ये एडवर्ब है। चलें, ये तो हो गया। अब हम ढूंढेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ढूंढने का तरीका आपको मैंने क्या बताया था कि ऐसा लफ्ज़ जिसके साथ आपको कुछ और लगाना पड़े और पूरी पिक्चर आपको समझ ना आए, वो एडजेक्टिव होगा। इनमें मसलन देखें, इब्तिदाई, आप इब्तिदाई के साथ कुछ लगाएंगे तो पूरी बात समझ आएगी ना, क्या इब्तिदाई, तो ये एडजेक्टिव है। मुश्किल, आप मुश्किल के साथ कुछ लगाएंगे तो आपको बात समझ आएगी। ठीक है, तो ये भी एडजेक्टिव है। ऐसे नीचे आ जाएँ, बिल्कुल या महज, आप बिल्कुल के साथ या महज के साथ कुछ लगाएंगे तो एडजेक्टिव। ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ ना, आप किताब में देख लें, इनके साथ कुछ ना कुछ नाउन लगा हुआ है। हाँ जी। और इधर आप चले जाएँ, खालिस, आप इसके साथ कुछ लगाएंगे तो आगे आपको पूरी बात समझ आएगी। और यहाँ पे जो है ना, बस इतने ही हैं, और बाकी जो सारे हैं वो नाउन है। और नाउन, आपको एक बात बताऊँ, नाउन वो होगा कि जब आप सुनेंगे ना उसके बारे में, इधर आपके ज़हन में कोई ना कोई तस्वीर आ जाएगी। मसलन ख्वाब, विजन, ये नाउन है, एक तस्वीर आ गया आपके ज़हन में, ख्वाब क्या होता है। ऐसे ज़ुहूर, ज़ाहिर होना, इमरजेंस, ये नाउन है, आपके ज़हन में पता चल गया कि ज़ुहूर का मतलब है निकलना। ऐसे ताकत, एक कंसेप्ट है, आपके ज़हन में आ गया। ऐसे रूह, एक कंसेप्ट है, आपके ज़हन में आ गया। ऐसे शिद्दत, सख्त होना, आपको पता चल गया ना सख्त होना क्या होता है, नरम होना क्या होता है। ऐसे टास्क, काम, आपको तो चल गया। नौजवान, ये नौजवान जो है ना, ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि नौजवान के साथ आपको लगाना पड़ेगा। कौन नौजवान, कौम नौजवान, बंदा नौजवान, क्या है, बुढ़ी नौजवान, कौन सी चीज़ नौजवान। ठीक है। ऐसे पक्का इरादा, पक्का इरादा, एक आपके ज़हन में तस्वीर आ गई, ये नाउन है। तो इस तरह भाई बाकी सारे नाउन हैं। ठीक है, चलें ट्रांसलेशन की तरफ। द कायद्स विजन एंड पाकिस्तान, कायद का ख्वाब और पाकिस्तान, During the early and difficult times of Pakistan emergence, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah undertook a countrywide tour.
कंट्री वाइड तो लिखा नहीं, मुल्क भर का, ये भी एडजेक्टिव है। इब्तदाई और मुश्किल औकात ऑफ पाकिस्तान इमरजेंस, पाकिस्तान के ज़हूर के, पाकिस्तान के ज़ाहिर होने के इब्तदाई और मुश्किल औकात के दौरान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अंडरटुक ज़िम्मेदारी ली अ कंट्री वाइड टूर, मुल्क भर के टूर सियाहत की। ही एम्ड एट, उनका मकसद था रेजिंग पीपल्स स्पिरिट, लोगों की रूह को बुलंद करना, लोगों के जज्बे को बुलंद करना। डू नॉट बी ओवरवेलम्ड बाय द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, उन्होंने कहा मगलूब ना हो वो, मगलूब मत हो वो काम की शिद्दत से, बाय द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, काम की शिद्दत से। ही सेड, उन्होंने कहा इन अ स्पीच, एक तकरीर में, एट लाहौर जो उन्होंने की। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स, यहाँ पे बड़ी मिसालें हैं, इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस, नौजवान अकवाम की तारीख़ में, बिल्डिंग देमसेल्व्स अप, जिन्होंने जो खड़ा करने वाले थे अपने आप को, बाई शीयर डिटर्मिनेशन, महज पक्के इरादे से, एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर, और किरदार की ताकत से। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटेरियल, आप बने हुए हो खालिस मादे से, एंड सेकंड टू नन, और किसी से पीछे नहीं हो, किसी से दूसरे नंबर पे भी नहीं हो भाई, बराबर के हो आप। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से, सॉरी वो नीचे, सेकंड टू नॉन, कीप अप यूर मोरल, अपना हौसला बुलंद रखो। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से मत डरो। वी शुड फेस इट ब्रेवली, हमें इसका सामना करना चाहिए बहादुरी से। टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम, इस्लाम और पाकिस्तान की इज़्ज़त को बचाने के लिए। डू यूर ड्यूटी, अपना फ़रीज़ा सर अंजाम दो। एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान पे यकीन रखो, ईमान रखो। इट हैज़ कम, ये वजूद में आया, टू स्टे, कायम रहने के लिए, ठहरने के लिए। चलें जी, आप ट्रांसलेशन याद करें, बाकी टेंसेज मैं आपको फिर बता दूँगा।